ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द कांस्टेंट चॉइस टू बी प्रेजेंट। ध्यान अपनी उपस्थिति में बने रहने का सतत चुनाव है। टू बी प्रेजेंट मीन्स कनेक्टेड टू द बीइंग। अपने होने से जुड़ा रहना, वही अपनी उपस्थिति में बने रहना है। और सूत्र कहता है कि ये एक कांस्टेंट चॉइस है, सतत चुनाव है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर भूल जाते हैं अपने होने को, अपने स्रोत को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी स्टिलनेस को, अपनी स्थिरता को, अपने अंदर के ठहराव को हम भूल जाते हैं। और इसका चुनाव हमको करना होता है हर परिस्थिति में। अब ये भी एक नई जीवन शैली है, हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए, स्वयं भी सीखनी चाहिए। अध्यात्म और ध्यान की जो बातें हैं वो ऐसी नहीं है कि हमारी जिंदगी से अलग है। मैंने हमेशा ये बात कही। तो कुछ जो समझ है वो ऐसी है कि उसको हम अपने परिवारों में डालें। बचपन से हम बच्चों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ये सारी बातें समझा सकते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो जो प्रेजेंस है उसको नहीं भूलना है। प्रेजेंस क्या है? हमारे भीतर की वो अवस्था जो अप्रभावित, अविचलित रहती है। सुख आए, दुख आए, प्लेजर, पेन, कुछ भी हो, उतार चढ़ाव हो, सफलता हो, असफलता हो, अक्सर इसमें हम खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हम वो जो प्रेजेंस है उससे दूर हो जाते हैं। अब करना क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति की विपरीतताएं कैसी भी हों, लेकिन अगर हमने चुनाव की आदत डाली है तो हम चुन पाएंगे। हम चुन पाएंगे कि इस समय हमको विचलित हो जाना है कि अविचलित बने रहना है। तो परिस्थितियों का जो भी उतार चढ़ाव हो वो तो चलता रहेगा, हमको चुनाव करना है। ये चुनाव करने की जो हमारी जीवन शैली बनती है, यही एक दिन हमको चुनाव रहित बनाती है। ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए। कई लोग सुन लेते हैं कि चुनाव रहित होना है, तो वो चुनाव को अपने जीवन में लाते ही नहीं। और अगर हमने स्पष्ट चुनाव को नहीं सीखा तो हम चुनाव रहित भी कभी नहीं हो पाएंगे। ये यात्रा है, जैसे तर्क से अतर्क की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, शब्द से निशब्द की ओर होती है, ऐसे ही चुनाव से चुनाव रहित की तरफ होती है। तो परिस्थितियां हों और हमको चुनना है वो प्रेजेंस, हमको चुनना है वो आंतरिक स्थिरता, हमारे होने का भाव। तो सतह के बजाय अपने केंद्र की याद रखना। केंद्र में तो नहीं है हलचल कोई भी। जैसे घूमता हुआ पहिया, उसकी जो धुरी है, केंद्र है, वो विचलित नहीं होता। तो ये ट्रेनिंग, ये शिक्षण हम सबको दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन उसमें ठहरा रहा जा सकता है, उसमें स्थिर बने रहने की सारी संभावना है। और जब वो अभ्यास में आ जाएगा तो फिर उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। ये बस लहरों के उठने की तरह होता है और नीचे की सतह जो सागर की, वो अपनी जगह पर है। तो वो जो स्थिर गहराई है सागर की, उससे जुड़े रहना, अपनी प्रेजेंस से जुड़े रहना है। लहरों का तो काम है उठना और गिरना। जीवन में परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तो उनका अपना ढंग है, नेचर है, उनका स्वभाव है। तो अगर कोई उस पे ही अटका रहेगा तो कभी भी वो उस प्रेजेंस के साथ नहीं जुड़ पाएगा और विचलित बना रहेगा। ध्यान सूत्र कहता है कि इसका सतत चुनाव लाना है, कांस्टेंट चॉइस इसकी पैदा करनी। और एक बार अगर हमने जीवन शैली डाल ली कि हम अपनी प्रेजेंस में बने, प्रेजेंस समझते हैं ना, वो अपने होने का भाव है जो किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं है और सबको मिला हुआ है।
जैसे इसको और अगर सरल ढंग से हम समझें तो मैं हूँ का भाव, आई एम, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये सब छोड़ना, बस अपना होना। अब यह बात अगर जरा से सीख ली जाए तो कितना अंतर पड़ जाता है। तुम्हारी प्रशंसा चल रही है, तुम्हारी निंदा चल रही है, वो तुम्हारे कुछ होने के ऊपर है, लेकिन तुम्हारा होना बिल्कुल अलग है, तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल अलग है उससे। तो तुम अपनी प्रेजेंस में ठहरे हो, यानी अपने होने में ठहरे हो, और कुछ होने की प्रशंसा निंदा किनारे पर है, परिधि पर है, उससे तुम जुड़े हुए नहीं हो। हाँ, उसका आनंद ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर खोते नहीं हो तुम, उसमें फिर तुम बिल्कुल भटक नहीं जाते हो। ये एक ध्यानपूर्ण जीवन शैली है। तो एक सतत चुनाव की पहले तो डालें प्रक्रिया, और फिर एक दिन वो चुनाव रहित बन जाएगी। स्वाभाविक रूप से तुम अपने होने में ठहरे रहोगे, चीज़ें चलती रहेंगी, तुम सागर की गहराई से, अपने अंतरतम की गहराई से जुड़े रहोगे, जीवन की सतह पर लहरें उठती गिरती रहेंगी, उनसे तुम अप्रभावित बने रहोगे।